इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने से पहले देखिए एक रूल बता देता हूँ घातांक का। यदि a के पावर m गुणे a के पावर n रहता था तो इसका रूल क्या था, एक की दो a के बदले में एक a लिखते थे, लेकिन जो पावर था उसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी करना है इसको। देखिए हमारा कितना दिया हुआ है, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। तो क्या करेंगे, दो एक ही को लिखेंगे और कितना कर देंगे, 2/3 है यहाँ, तो 2/3 और प्लस 1/3, इतना इसका पावर है, कितना का, 2 का। तो 3 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी पावर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस, यानी कि भीम को जोड़ बनाना है पावर को। तो यहाँ 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 होगा, 2 के पावर 3/3, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 2 के पावर 1, यानी कि कितना आया हमारा आंसर, 2 ही आया। ओके, चलिए इसे सॉल्व करने से पहले एक बात और दिला देता हूँ घातांक का नियम का। क्या था, यदि क्या हो, a के पावर कितना हो, m हो, और b के पावर भी क्या हो, m ही हो, तो क्या कर देते हैं, a गुणे b करके उसका पावर कितना कर देते थे, m कर देते थे। तो यही रूल यहाँ लगेगा। तो कितना यहाँ 13 का पावर कितना, 1/5, और 17 का पावर भी 1/5 ही है। तो क्या करेंगे, 13 गुणे 17 करेंगे और इतना का पावर क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, और 13 और 17 को गुना करने पर कितना आता है, 221, और इतना का पावर कितना होगा, 1/5। तो ये आंसर हो गया हमारा, देख लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये फॉर्म में होगा। देखिए अगर इस तरह से रहता है तो क्या करते हैं, m माइनस n करते हैं। देखिए a के पावर m बटा a के पावर n, तो रहेगा एक ही a लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाला में से घात को, नीचे वाला घात को घटा देते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 के पावर कितना, 1/5, और 7 के पावर कितना है, 1/3। तो एक ही 7 लिखना है, लेकिन 1/5 माइनस 1/3 इतना कर देना है। अब क्या करना है, ऊपर वालों को एलसीएम निकालना है, यानी कि घात का जो पावर है उसको एलसीएम निकालना है। तो 15 आएगा, और 5 तिहाई 15 तो 1 तिहाई 3, माइनस है तो माइनस 3 पचे 15 तो 1 पचे 5। 7 का पावर इतना में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2 और बटा में 15 बचेगा। तो चलिए इसका आंसर यही रहेगा। तो चलिए इसको देखकर घबराइए नहीं, इसको ये फॉर्म में रखना। कौन से फॉर्म में, यदि a के पावर m हो और b के पावर भी m हो तो क्या करते हैं, a गुणे b कर देते हैं, और इतना का पावर क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। इसी तरह से देखिए ये अलग अलग है लेकिन पावर सेम है ना। तो क्या करेंगे, 5/7 गुणे 7/5, और इतना का पावर क्या कर देंगे, 2 ही कर देंगे, है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 के पावर 2, यानी कि 1 ही ना आंसर आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ भी पावर सेम है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे, और इतना का पावर इतना, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 का पावर कितना हो गया, 5/8। तो इसका आंसर जो है इतना आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 3 के पावर 4 है और 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 3 का पावर कितना, 1, और 3 का पावर 1 यानी कि 3 ही। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देखिए, अब ये जो पावर है, देखिए ऐसे रहता था, a के पावर 1/1 के पावर m, तो इसको क्या करते थे, a के पावर माइनस m करते थे। तो यही रूल यहाँ अपनाना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, और इतना का भी पावर कितना है, 1/4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, इसको गुना में कर देना चेंज। तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 6 के पावर माइनस में 1/2, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 का पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 खत्म हो गया, कितना बचा, 5 का पावर 2, यानी कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है। तो इस तरह से हम 13 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। यदि a एवं b दो प्रकृत संख्याएं हो एवं a के पावर b बराबर 81 हो तो b के पावर a का मान ज्ञात करें। तो हमारा दिया हुआ है a का पावर b जो है a का पावर के रूप में, घात के रूप में दिया हुआ है, और इतना बराबर कितना है, 81। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए a का पावर b को a का पावर b ही रखते हैं, और 81 को कर देते हैं 9 के पावर 2, यानी कि 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है,
अब यहाँ ए और बी का मान निकल जाता है। देखिए यहाँ आधार ए है, यहाँ आधार क्या है 9 है, यानी ए आधार है, यहाँ 9 आधार है, और बी यहाँ घात है, तो यहाँ 2 घात है। तो यहाँ ए बराबर कितना 9 है एवं बी बराबर कितना 2, क्योंकि बी घात के रूप में है तो यहाँ 2 घात के रूप में है। यहाँ ए आधार है तो यहाँ 9 आधार है। तो इस तरह से ए बी का मान हम निकाल चुके हैं। तो कह रहा है बी के पावर ए का मान ज्ञात करने, यदि ए और बी दो प्रकृत संख्याएं हो एवं ए के पावर बी बराबर 81 हो तो बी के पावर ए का मान ज्ञात करें। तो इसलिए क्या करेंगे हम, बी के पावर ए यानी बी कितना है तो बी 2 है ना। अब 2 के पावर कितना करना हमको 9, और 2 के पावर 9 का मतलब क्या होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 9 बार हमको करना है। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूने 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना होता है 128, और 128 दूना। तो चलिए हमारा 14 प्रश्न दिया है, यदि ए एवं बी दो प्रकृत संख्याएं हो एवं ए का घात बी बराबर 81 हो तो बी का घात ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए हमारा दिया है कितना, दिया है 1 के घात बी बराबर 81, इतना दिया है कुछ। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए के घात बी, तो इसको कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना को 81 को, कहा कि 3 3 9 9 3 27 या 81 होता है। अब यह हो जाएगा ए का पावर बी बराबर, और 4 3 के बदले में एक ही 3 लिखेंगे, और इसके पावर कितना कर देंगे 4, यानी घात कितना कर देंगे 3 का 4। अब यहाँ हमारा क्या निकलेगा, ए और बी का मान निकाल चुका। देखिए यहाँ घात के रूप में ए है, यहाँ घात के रूप में 3 है, यानी कि ए का मान हमारा कितना निकल गया 3, एवं यहाँ पावर के रूप में बी है, यहाँ पावर के रूप मतलब यहाँ घात के रूप में बी है, यहाँ घात के रूप में 4 है। तो बी बराबर कितना हमको निकल गया 4, ए और बी का मान निकल गया। तो कह रहा है बी के पावर ए का मान भी ज्ञात करने है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बी के पावर ए इतना का मान ज्ञात करना। बी के रूप में कितना दिया है 4, ठीक है, बी के रूप में कितना दिया है 4, और ए बराबर कितना दिया है 3, यानी कि ए पावर के रूप में है तो 3 को इसका घात के रूप में ही रखना है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 के 3 बार कितना हुआ, 4 चौके 16, 16 चौके 64, जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, क्या किए ए के पावर 3 को इतना, ओके।